पारिवारिक रोग, सामाजिक रोग, ये आर्थिक रोग। इट इज़ नॉट वेल बीइंग कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक और मनी और अर्थ। तो इसलिए बोला कि लिखिए, आपका सारा समस्या को लिखो, क्योंकि हम जब मुंह में बोलते हैं अपना समस्या, तो मुंह में बोलते हैं, बोलने में क्या है, चमड़ा का मुंह है, फिसलता रहता है। तो जब आप अपना समस्याओं को लिखते हो कि मेरा ये समस्या है, फिर उसको रखो और देखो प्रॉब्लम ज़िंदगी का कैसे समाधान किया जाता है। क्योंकि हर दिन हर कोई आपके पीछे तो नहीं पड़ा है, और मेरा रूल है कि मेरे पास कोई भी आए तो उसे गुरु बना दो, चेला बना के मत रखो कभी भी। शिष्य इसीलिए मैं किसी को बनाता नहीं, किसी को गुरु दीक्षा देता नहीं, और मैं किसी को मेरा चेला बन के रहो, मेरा पैर पकड़ो कभी बोलता नहीं। स्ट्रिक्ट मना करता हूँ, मेरा पैर नहीं छूना। क्योंकि आपके अंदर वो परम सत्ता, ईश्वर सत्ता, ब्रह्म सत्ता, भगवत सत्ता, वो माता रानी स्वयं विराजती है। तो मैं, आप और मैं एक ही हैं। जैसे नेचुरोपैथी या चिकित्सा क्षेत्र में योग, नेचुरोपैथी, पंचगव्य, एक्यूप्रेशर, सिद्ध विज्ञान चिकित्सा करने के लिए रोगी आते हैं। हाथ दर्द, पेट बीमारी, डायबिटीज़, गैस्ट्रिक, अस्थमा, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, जो भी बीमारी आते हैं। मेरा 35 साल से एक ही काम रहा, मेक द पेशेंट डॉक्टर, बी योर ओन डॉक्टर। रोगी को डॉक्टर बना दो। आपके घर में चोर घुसता है, आप पुलिस बन जाओ, चोर कैसे घुसेगा? आप डॉक्टर बन जाओ, फिर रोग कैसे होगा? आप अपना गुरु बन जाओ तो जीवन पे समस्या कैसे आएगा? समस्या तब आता है जब आप जीवन पे किसी का उंगली पकड़ के चलना से चाहते हो। बचपन से सिखा दिया गया उंगली पकड़ के चल, और मेरे पास आते हो तो बोलता हूँ कि उंगली छोड़, खुद चल। अप एंड डाउन जीवन का सत्य है, सुख और दुख जीवन का सत्य है। सुख आया था, अब दुख आया। खुद बोल रहे हो लाखों रुपया क्रिकेट जुआ में लगा दिया, अब नहीं है। था, अब नहीं है। उस समय गाड़ी उठान पे था, अब ढलान पे है। उस समय दिन था, आज रात है। फिर दिन आ जाएगा। कोई भी चीज़ इस विश्व में नित्य न था, न है, न रहेगा। इसलिए संसार अनित्य है। और जब हम गिरते हैं तो फिर उठने का प्रयास करते हैं। तो जो भी रोग गिनवा दिए कि परिवार का मान सम्मान हानि है, नहीं है, पैसा था नहीं है, परिवार में समस्या है, शादी नहीं हो पा रहा है, बाप का भाई का शादी नहीं हो पा रहा है ना, और कौन सा बिजनेस करेंगे समझ नहीं आ रहा है, कौन सा नौकरी करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, परिवार में अशांति है, झमेला है, झगड़ा है, बाहर भी बहुत सारे शत्रु हैं, ऋण है, और शारीरिक रोग है, पीड़ा है। ठीक है। फिर चोर चपेट एक्सीडेंट है, फिर बिना फालतू का खर्चा बढ़े जा रहा है, धन क्षय हो रहा है, इनकम नहीं हो रहा है। यही ना? हाँ जी। अच्छा, ये सारा मोटा मोटी मिला के इजिकल टू क्या लिखोगे? 0। इजिकल टू एक रोग, अरे इतना सारा बता दिया ना। हाँ जी। तो इजिकल टू क्या है? दरिद्रता, धन का कमी, पैसा का कमी, मार्ग नहीं दिख रहा है, इतना ना। हाँ जी। अच्छा, फिर अपने से समाधान भी बता दिए कि हनुमान चालीसा 3 करता था, 7 कर रहा हूँ। उससे फिर थोड़ा सोचने के लिए मेरे अंदर शक्ति आया, समाधान का रास्ता भी बता दिए। शिव जी का मैं भक्त हूँ, पानी ला के डालता हूँ, बेलपत्ता डालता हूँ, चंदन अगरू डालता हूँ। फिर टेंशन आया, दुख आया तो फिर करने का इच्छा नहीं होता है, आध्यात्म से हटने का इच्छा होता है। समाधान बता दिया ना भाई? हाँ, ठीक। यही ना, और कुछ बोले आगे? कुछ नहीं, एकदम इजिकल टू क्या बोलेंगे? समस्या आया तो भगवान से हट गए, लेकिन फिर थोड़ा बहुत हनुमान चालीसा करते हैं तो सोचने का दम आया। ये 2 ही चीज़ है ना, उसी को लिखने के लिए बोला। क्योंकि जब लिखोगे, हमेशा मेरा आप देखोगे
मैं आपको खाली नहीं बोलता हूँ, मैं खुद ऐसा करता हूँ तब बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं नहीं करता तो नहीं बोलता। मैं अपने पास डायरी रखता हूँ, मेरे लाइफ का जो भी समस्याएं हैं मैं लिखता हूँ, और ये पॉकेट पैड हमेशा यूज करता हूँ। आज क्या करना है, कितना करना है, इधर सीरियल लिख दिया। पहला काम, इम्पोर्टेंट काम ऊपर, कम इम्पोर्टेंट काम बीच में। आज नहीं करने से चलेगा, लेकिन टाइम मिले तो करूँगा नीचे। नहीं हुआ फाड़ा, फिर दूसरा दिन। हर महीना का प्लानिंग, प्रोग्राम, टारगेट आप एकदम चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि डायरी दिखा रहा हूँ। और मैं उससे आगे बढ़ के काम करता हूँ, नक्षत्र डायरी बनाता हूँ हर दिन का। आप ये देखो, नक्षत्र चक्र है, ठीक है। कौन कौन सा नक्षत्र में आज चंद्रमा, आज का दिन कौन सा नक्षत्र है, कौन सा तिथि है, कौन सा वार है, आज मेरे को क्या मिला। हर महीना हमारा ज़िंदगी रिपीट होता है। किस दिन अच्छा चलता है, किस दिन बुरा चलता है, कौन सा महीना है। 3 दिन जो क्रिटिकल डे होता है, अष्टम चंद्रमा होता है, उस दिन आप सर ठोक दो, काम नहीं कर पाओगे, जाओगे बिना फालतू का बाधा आएगा। हर महीना 1 बार 2 बार आता है। समझ जाए तो फिर उसमें और मूवमेंट नहीं करोगे। चलो उस दिन हम रेस्ट। नहीं समझते हैं फिर भी नहीं करना है बोल के जाके ठोक पीट के दौड़ते रहते हैं। क्योंकि आप देख लेना ज़िंदगी में, ये एकदम सर्किल बना दिया। 27 नक्षत्र 30 दिन का पूरा सर्किल बना दिया। और ये समझ में आ जाता है इस चक्र में से, मेरा डायरी में से, कि मेरे को हर महीना कौन सा 3 दिन ऐसा है जिस 3 दिन ऑब्स्ट्रकल्स आता है, बाधाएं आती हैं। बाधाएं आते हैं। तो ऐसे ही नक्षत्रों का भी नाम है। जन्म नक्षत्र, जन्म, संपद, विपद। तो वो 3rd नक्षत्र में तुम्हारा लाइफ में विपद थोड़ा देगा, ठीक है। साधक, बाधक, प्रत्यारी। बाधक में बद तारा आता है, डेंजर है। कहीं देखना उसी दिन ज़्यादातर लोगों का चोर चुपट एक्सीडेंट होता है। हर काम पे बाधा आएगा। मित्र, अति मित्र, ऐसा करके नक्षत्रों का नाम है। और डेट वाइज वो गिन के मैं, मेरा यूट्यूब चैनल गुरुकुल एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में जाओगे, हर महीना का राशिफल इसी आधार पे लिखता हूँ, बोलता हूँ, ठीक है। 2 राशिफल बोलता हूँ, चंद्रमा आधारित और सूर्य आधारित, ठीक है। हर महीना का 14-15 को संक्रांति होता है, तो संक्रांति आधारित राशिफल बता देता हूँ किस राशि वालों का किस दिन बाधक डेट है। आप किसी और यूट्यूब चैनल पे नहीं पाओगे। ये मेरा स्पेशलिटी है कि मैं बताता हूँ कि इस राशि वालों का इतना तारीख अष्टम चंद्र होगा, सावधान। इतना तारीख द्वादश चंद्रमा होगा, बिना फालतू का खर्चा होगा, सावधान। ये निकालता हूँ मैं, मेरा राशिफल में ये बोलता हूँ। ऐसे ही सूर्य नक्षत्र, सूर्य के आधार पर संक्रांति का एक वीडियो में पूरा राशि को बता देता हूँ। तो इस आधार पे अगर आप अपने लाइफ का एटलीस्ट प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन डायरी बना लेते हो, तो देखना जब लिखोगे और रखोगे और ऐसे देखोगे, ध्यान देके क्या लिखा, जो बोल रहे हो उसको लिखो, तो समाधान खुद ब खुद निकल के आता है, ठीक है ना। देखो, आप में और मेरे में अंतर क्या है। आप भी इंसान, मैं भी इंसान। आपका भी 4 2 पैर 2 हाथ 1 सर 2 आँख नहीं, आपके भी 9 द्वार, मेरा भी 9 द्वार, कोई तो अलग नहीं है ना। लेकिन डिफरेंस ये है कि वो माता रानी का श्री चरण में, उसके पैर के धूल में थोड़ा कोशिश करता हूँ, कर लिया बोलना तो असंभव है। ये बोलना भी ठीक नहीं है, नहीं बोल सकते, इतना औकात नहीं है। क्योंकि माता रानी के मार्ग में तो वही जाते हैं जो इसको माता रानी चाहती है। आप हनुमान का आपका इच्छा में जाके भक्त हो सकते हो, लेकिन माता रानी का दरबार में सब कोई नहीं जा सकता। वो तो उसका इच्छा होगा तब जाके डोरी लगाएगा। कहाँ कलकत्ता, कहाँ उड़ीसा, और कहाँ आप लोग, और कहाँ मैं, और सत्संग करने के लिए शाम को बैठ गए। तो उसी का कमाल है, ये उसका कृपा है जिसके लिए आए हो। तो सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सॉल्यूशन का तरीका इतना ही है, लिखो, देखो। सेफ्टी में, सेफ्टी रूल पढ़ाते हैं ना हम लोगों को, सेफ्टी मैनेजमेंट, तो गाड़ी चलाते हैं ना, सेफ्टी रूल्स। ऐसे सेफ्टी का स्पेलिंग बोलो, SAFTY। SAFTY। एस पर समथिंग सी,
गाड़ी चला रहे हो ना? नहीं, आपको टर्न करना है तो पहले क्या करोगे? देखेंगे सी कहाँ? सीधा इधर, क्योंकि इधर घूमना है। एक बार देखो तो गाड़ी पीछे से नहीं आ रहा है। नहीं देखा और घुमा दिया आके ठोक देगा आपको। नहीं देखते हैं तो एक्सीडेंट होता है। सी ऐसे एस ए फॉर अलॉट। अलर्ट देखा, देखा गाड़ी आ रहा है, भाग जाओगे क्या? गाड़ी आ रहा है, हाँ देखने के लिए तो बोला था, देख लिया। अब गाड़ी भी आ रहा है, वो भी देख लिया। भागा, ठुकाई खाया। अलॉट ऐसे एफ, एफ क्या? एफ क्या? कोई आइडिया बोलो। आइडिया नहीं आ रहा आपका कनेक्शन में मेरे दिमाग में नहीं लग रहा है। सो फास्ट, एस फॉर सी देखो, ठीक है। ए फॉर अलर्ट अलॉट, एफ फाइनलाइज योर सेल्फ। जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम तो स्पीड में है ना, गाड़ी घुमाएगा ना, तुम्हारा भी तो एकदम टेंशन है, हड़बड़ी है। तुम फाइनलाइज नहीं किया या फाइनलाइज करके फिर हट गया, मतलब गाड़ी घुमाया, पीछे वाला ब्रेक मारा, फिर देखा नहीं जाएगा, फिर गया, फिर ठोक देगा ना। तो निर्णय लेना है कि जाऊंगा या नहीं जाऊंगा या रुकूंगा, उसको पास करने दूंगा। ऐसे एफ, फिर टी टी, टी फॉर ऐसे एफ ई ई होगा ना? ऐसे एफ, ई एफ टी वाई ऐसे एफ ई टी वाई। एफ एस एफ, एस एस एच, मैं भी कंफ्यूज हो गया। एस के बाद ई आ जा रहा है। एस के बाद ई ए सी एफ टी वाई ना, एस ए एफ टी वाई, एस ए एफ ई टी वाई एस ए एफ ई टी वाई। हाँ, तो अब डिस्टर्ब हो गया मेरा, मैं डायरी में लिख के रखा हूँ। एनीथिंग इट में भी सेफ्टी का एक नॉर्म्स है, उसको हम लोगों को सिखाते हैं। जब निर्णय लोगे, अलर्ट होगे, देखोगे, निर्णय लोगे, अलर्ट होगे, उसके बाद जो निर्णय लिया उसको अमल करोगे या नहीं करोगे। जरूरी है। हाँ, और आखिरी जो तुम्हारे हाथ में है वो, कि तुम्हारे पास वो धैर्य, वो पैसेंस कितना है, फिर पार करना है। ये हर चीज़ में, ज़िंदगी में ऐसा ही है। सेफ्टी रूल हर जगह में, नहीं पालन किया तो फंस गया। तो इसीलिए डायरी लिखो और उसे बार बार अध्ययन करो। देखना तुम्हारे समस्या के अंदर, तुम्हारे प्रश्नों के अंदर तुम्हारा उत्तर छिपा हुआ होगा। और ये तभी होता है जब व्यक्ति ध्यान करता है, जब व्यक्ति प्रार्थना करता है, जब व्यक्ति पाठ करता है, जब व्यक्ति पूजा करता है, और जब व्यक्ति अनुष्ठान करता है। अभी